Today we are learning the difference between rational and irrational numbers. Let's see rational numbers first. Rational number is a number that can be written in the form of a fraction p over q, where p and q are integers and q is not zero. So बेटा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रैशनल नंबर किसी भी ऐसे नंबर को कहते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। उसमें यू हैव टू कंसिडर दीज टू थिंग्स। एक तो क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्यू मस्ट नॉट बी ज़ीरो, एंड पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक नंबर है 2/3, ठीक है, सो आप नोटिस करो कि जो 2 है वो भी एक इंटीजर है और 3 भी जो है ना आपके पास वो भी इंटीजर है, ठीक है। और इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, सारे होल नंबर्स और सारे नेगेटिव नंबर्स भी, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है, इन्फिनिटी तक। सो इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स में जो आप देख सकते हो कि ना डेसिमल नंबर्स इन्वॉल्व होंगे और ना ही फ्रैक्शंस इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। सिंपल होल नंबर्स और सिंपल नेगेटिव नंबर्स विदाउट एनी डेसिमल एंड विदाउट एनी फ्रैक्शन। तो आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स होनी चाहिए, देन दैट थिंग इज़ कंसिडर्ड एज अ रैशनल नंबर। आई होप दिस इज़ क्लियर। Okay, now let's discuss few examples of rational numbers. थ्री बाय फोर, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है बिकॉज आप देख सकते हो इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जो हैं इंटीजर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। -2/7, दिस इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। न्यूमरेटर भी हमारे पास एक इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी हमारे पास एक इंटीजर है। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। -5, this is also a rational number because we can write it like this, -5/1, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर्स, so this is a rational number. Another example, square root of 16, is it a rational number? Yes, this is a rational number because square root of 16 can be written like this, 4/1. So yes, this is a rational number. Now cube root of 8, yes, this is a rational number because it can be written like this, 2/1. क्यूब रूट ऑफ 8 2 होता है तो हम उसको 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, दैट इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, अनदर एग्जांपल, 0.23, is it a rational number? Yes, this is a rational number. We can write it like this, 23/100. सो आप देख सकते हो कि इसको हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर इज़ आल्सो नॉट अ ज़ीरो, ठीक है, डिनोमिनेटर ज़ीरो भी नहीं है। सो यस, दिस इज़ अ रैशनल नंबर। अनदर एग्जांपल,
0.777 and so on. This is a recurring number that can also be written like this: 0.7, there is a dot on 7, it means that 7 is a recurring part. Or you can also see it like this: 0.7 और उसके ऊपर बार भी लगा हो सकता है, ठीक है। सो इज इट अ रैशनल नंबर? यस, दिस इज अ रैशनल नंबर। वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस: 7/9, ठीक है। आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस, जिसमें मैंने ये बताया कि किस तरह आप किसी भी रिकरिंग नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो यस, दिस इज़ अ रैशनल नंबर। Another example: 0.171717 and so on. We can write it like this: 0.17. Is it a rational number? Yes, this is a rational number. Why? Because it has a recurring part. Whenever any decimal number has a recurring part, that is considered as a rational number, and we can represent it like this: 17/99, ठीक है। सो वो सारे डेसिमल नंबर्स जिनके अंदर रिकरिंग पार्ट है उनको हम रैशनल नंबर्स कंसीडर करते हैं, बिकॉज वी कैन राइट दैम इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू irrational numbers. Irrational numbers cannot be written as a fraction, ठीक है। वी कैन नॉट रिप्रेजेंट दैम एज अ फ्रैक्शन। सो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। स्क्वायर रूट ऑफ 7, you need a calculator to find the square root of 7. 2.64575 131 and so on. So square root of 7 is giving us a number that is non-recurring and non-terminating, ठीक है। ये नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। बेटा ऐसे सारे नंबर्स जिनके अंदर कोई रिपीटिशन ना हो, आप नोटिस कर सकते हो इट इज़ 2.64575 131 और रैंडमली ये मूव करता जा रहा है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि कभी ख़त्म भी ना हो, एक तो रिपीट ना करें और दूसरा कभी भी एंड ना होगा, कोई टर्मिनेट ना हो। तो ऐसे सारे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ 3, it is equal to 1.44224957 एंड सो ऑन। तो आप बेटा इस नंबर को देखो, ये भी एक नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। इसके अंदर कोई रिपीटेशन भी नहीं है एंड इट इज़ नेवर एंडिंग। तो इस तरह का नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। पाई that is equal to 3.14159
265 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, तो आप देखो इसका जो आउटपुट टाइप आएगा दैट इज़ बेसिकली अ नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, कोई भी उसके अंदर रिपीटेशन नहीं हो रही, दैट्स वाई दिस इज़ आल्सो नोन एज इर्रेशनल नंबर। सो इर्रेशनल नंबर्स कौन से हुए? सारे सारे वो नंबर्स जिनके रेडिकल साइन के अंदर, दिस इज़ द रेडिकल साइन, ठीक है, रेडिकल साइन के अंदर कोई नॉन स्क्वायर नंबर हो, नॉन स्क्वायर नंबर्स लाइक 8 जिनका आउटपुट होल नंबर में ना आए, या 7, या कोई भी ऐसा नंबर 6 जिनका आउटपुट होल नंबर में ना आए। ये सारे नंबर्स, इस तरह के सब नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। सिमिलरली वो रेडिकल साइन क्यूब रूट की फॉर्म में भी हो सकता है, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 7, ठीक है। सो नॉन क्यूब नंबर्स लिखे हुए इसके अंदर। तो ऐसे सारे नंबर्स जिनके रेडिकल साइन हो और अंदर नॉन क्यूब नंबर्स, नॉन स्क्वायर नंबर्स हों, तो इस तरह के नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। पाई इज़ आल्सो एन इरेशनल नंबर बिकॉज आप देख सकते हो इसके अंदर भी नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इसका आउटपुट है।